हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम बात करने वाले हैं सीक्रेट इन्वेजन के एपिसोड 6 के बारे में, जो कि फाइनली एक ऐसा एपिसोड है जिसके बारे में बात किया जा सकता है। मुझे मालूम है कि एपिसोड 1 के बाद से मैंने कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया था, क्योंकि वो मुझे फिलर टाइप के लग रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहानी कहीं जा नहीं रहा है, उल्टा बस इसको ड्रैग किया जा रहा है। एंड टू बी ऑनेस्ट, सीक्रेट इन्वेजन के लीड एक्टर भले ही सैमुअल एल जैक्सन हो, लेकिन इस पूरे सीरीज के अंदर उनके अलावा बाकी कैरेक्टर्स ज्यादा चमक गए, जैसे कि सोनिया एंड फिर तुम्हारी भाभी, जो कि इस एपिसोड में तो छा गए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। लेकिन उस पर आने से पहले एक छोटा सा रिकैप। सो बेसिकली अभी तक हमें ये दिखाया गया था कि ग्राविक यूएसए और रशिया के बीच में जंग कराना चाहता था और इसी चीज को रोकने के लिए यहाँ पे निक फ्यूरी आया हुआ था। लेकिन उस पर आने से पहले एक छोटा सा रिकैप कर देते हैं। तो बेसिकली ग्राविक ने रिटसन पे हमला किया था, जो कि फिलहाल यूएसए का प्रेसिडेंट है, और इसी दरमियान टेलोस मारा जाता है, जिसके बाद हमें यह पता चलता है कि रोडी असल में स्क्रल है और वो प्रेसिडेंट को उकसाता है कि वो रशिया में अटैक कर दे, जिससे वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। इसके अलावा रोडी ये भी बताता है कि रशिया में स्क्रल्स है और उन लोगों ने रशिया का साथ दिया, जिसके वजह से वो आज हमारे ऊपर चढ़ के नाच रहे हैं, इसीलिए हमें रशिया के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। और इसी अटैक को रोकने के लिए निक फ्यूरी ग्राविक से डील करता है, जहां पे ग्राविक कहता है कि उसे वो वाइल चाहिए जिसके अंदर एवेंजर्स के डीएनए है, और इसीलिए निक फ्यूरी ग्राविक से मिलने के लिए रशिया जाता है, जहां पर वो देखता है कि ग्राविक ने अपने ही लोगों को मारा हुआ रहता है और फिर यहाँ पे उन लोगों के बीच में बातचीत चल रही होती है। वहीं दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि सोनिया ये कहती है रोडी को कॉल करके कि रिटसन के ऊपर हमला होने वाला है, उनको सेफ जगह लेके जाओ, और इसीलिए रोडी प्रेसिडेंट को वहां से मूव आउट करने लगता है। और इसी दरमियान हम देखते हैं कि कोई चोरी छुपे जो प्रेसिडेंट के गार्ड्स है उनको डार्ट से बेहोश कर दे रहा है। वहीं दूसरी ओर रशिया में हम ये देख पाते हैं कि ग्राविक और निक फ्यूरी के बीच में बातचीत चल रही होती है कि कैसे निक फ्यूरी ने ग्राविक को धोखा दिया। ग्राविक कहता है कि मैंने तुम्हारे कहने पे इतने सारे खून किए, मैंने कभी नहीं पूछा कि क्यों, सिर्फ इस उम्मीद पे कि तुम मुझे घर दोगे, और वो घर उसे नहीं मिला और इसीलिए वो ऐसा कर रहा है और अब वो अर्थ पे कब्जा कर लेगा, यहाँ पे जंग छेड़ के। और निक फ्यूरी यहाँ पे वो वाइल दे देता है जिसमें एवेंजर्स का डीएनए रहता है, ताकि ग्राविक ऐसा ना करे। लेकिन ग्राविक यहाँ पे कहता है कि वो अटैक करेगा और फिर वो उस वाइल को यूज करके खुद को पावर अप कर लेता है, और इसके बाद वो फिर निक फ्यूरी पे हमला कर देता है। और यहीं पे एक सरप्राइज रिवील होता है, और वो सरप्राइज ये रहता है कि इतने देर से हम जिसको निक फ्यूरी समझ रहे थे वो निक फ्यूरी नहीं बल्कि गाया थी, मतलब कि टेलोस की बेटी। और जब यहाँ पे ग्राविक को पावर्स मिले तो यहाँ पर गाया को भी पावर्स मिल गए, और इसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत ही खतरनाक भिड़त चालू हो जाती है, जहां पे कभी हल्क का हाथ तो पैर, तो कभी कैप्टन मार्वल के जैसे पावर अप करके वो लोग आसमान में जाके लड़ने लगते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलता है और इसी से तो हम पम्प्ड अप होते हैं, और ऐसी चीज अगर पूरे सीरीज में देखने को मिल जाती तो मजा आ जाता। बट समझ सकते हैं कि उन्होंने बेस्ट को एंड के लिए बचा के रखा। खैर, वहीं दूसरी ओर हम ये देख पाते हैं कि जो चोरी छुपे प्रेसिडेंट के गार्ड्स को डाउन कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि निक फ्यूरी था। फाइनली वो कुछ ऐसा करते हुए दिख रहा है जिसके लिए वो जाना जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर देख पाते हैं कि सोनिया रोडी को अपने कनपट्टी में रख लेती है और फिर रिटसन से कहती है कि जो तुम अटैक करने वाले हो उसको रोक दो। और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि रिटसन कंफ्यूज है, और इसी दरमियान में जो रोडी रहता है वो सोनिया से गन लेके शूट करने ही वाला रहता है कि निक फ्यूरी वहां पर रोडी के खोपड़ी में मार देता है और फिर वो स्क्रल में बदल जाता है। ये देखते ही रिटसन जितने भी अटैक्स होने वाले थे उनको रोक देता है। वहीं दूसरी ओर हम यहाँ पर देखते हैं कि ग्राविक वर्सेस गाया चल रहा होता है, जो कि काफी घमासान होता है, और इसी बीच में ग्राविक कहता है गाया को कि तुम्हारे डैड वीक थे, और ये सुनते ही वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि ग्राविक वो इंसान है जिसके वजह से उसकी मां मरी और फिर उसके डैड के भी मरने का कारण यही था, और इसीलिए वो यहाँ पे एक फाइनल ब्लो देती है जहां पर वो उसके पेट में हाथ रख के कैप्टन मार्वल के पावर ब्लास्ट को छोड़ देती है, और यहाँ पे ग्राविक मर जाता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अटैक्स नहीं होते हैं, लेकिन रिटसन ये कहता है कि रिसेंटली कुछ स्क्रल्स ने यहां पर जंग छेड़ने की कोशिश की थी और अब वो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, इसीलिए वो जितने भी एलियंस हैं उनके अगेंस्ट एक स्पेशल टीम बना रही है और उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिए जाएंगे उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि निक फ्यूरी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा है और वो प्रेसिडेंट से कहता है कि तुमने ये गलती कर दी, क्योंकि तुम्हारे इस मूव की वजह से कई सारे बेकसूरों के जान जाएंगी। और यहीं पर हम देख सकते हैं कि जिनको भी ये लोग टारगेट कर रहे होते हैं उनमें से कुछ तो स्क्रल होते हैं, लेकिन कुछ
रियल ह्यूमन भी होते हैं और इसीलिए हमें कैजुअलिटीज भी देखने को मिलते हैं। वहीं दूसरी ओर हम ये देखते हैं कि गाया एक गली में जा रही होती है जहां उसका कोई पीछा कर रहा होता है और अचानक से फिर उसके सामने सोनिया आ जाती है। सोनिया उसके सामने आ जाती है। गाया कहती है कि तुम लोगों को इससे ज्यादा लोग लगेंगे मुझे पकड़ने के लिए, जिस पर सोनिया कहती है मुझे मालूम है, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं बल्कि तुमसे हाथ मिलाने आई हूँ। जिस पर गाया कहती है कि मैं वो गलती दोबारा नहीं करूंगी जो कि मेरे डैड ने किया था। जिस पर सोनिया कहती है कि ठीक है, तो हम ये डील करते हैं कि तुम मेरे लोगों का ख्याल रखो और हम तुम्हारे लोगों का ख्याल रखेंगे। मतलब कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करूंगी, तुम मेरा इस्तेमाल करोगी, हम लोग एक दूसरे का इस्तेमाल करेंगे अपने लोगों को सेफ रखने के लिए। और इसके बाद हमें पता चलता है कि ये दोनों हाथ मिला लिए हैं और एक सीक्रेट बेस में जाते हैं जहां पे एक एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है। सीरीज के एंड में हमें दिखाया जाता है कि फ्यूरी फाइनली प्रिसिलिया से कह देता है कि वो एज अ स्क्रल भी उसको उतना ही प्यार करता है जितना वो इसके इस रूप को करता है, और फिर बताता है कि क्री समझौता के लिए मान लिया है और उसे एक डिप्लोमेट की जरूरत है जो कि इससे अच्छी नहीं हो सकती। और इसी के साथ हम देखते हैं निक फ्यूरी अपनी बीवी के साथ सेवर चला जाता है ताकि वो जो क्री स्क्रल वॉर की बातचीत है उसको करवा सके। मतलब कि हो सकता है कि निक फ्यूरी की वाइफ हमें दोबारा से दिख सकती है दी मार्वल्स के अंदर। वैसे तो मैं एमिलिया क्लार्क के कैरेक्टर मतलब कि गाया को दोबारा से देखने के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि अब उसके पास कई सारे एवेंजर्स प्लस थैनोस और कई सारे विलन्स के भी पावर है, जिससे वो प्रेजेंटली मेरे ख्याल से अर्थ में मौजूद सबसे ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बन चुकी है। क्योंकि हल्क किस तरह का कैरेक्टर है वो तो हम देख चुके हैं, प्लस वो हल्क अभी अर्थ में मौजूद भी नहीं है। वहीं अगर हम डॉक्टर स्ट्रेंज के मैजिक वाली चीज को भी साइड कर दें तो गाया भी बहुत पावरफुल है और इसीलिए मुझे तो उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। खैर, आपको कैसा लगा ये एपिसोड आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वहीं पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है जो कि है लोगों की मदद करे, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते जाएं। टाइम से खाना एंड पानी पीते रहे ताकि आपकी हेल्थ और हाइड्रेशन इन द बॉडी मेंटेन रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।